मेहमान परेशान हो रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और हमें भी जाना चाहिए। उसकी माँ ने उसके पास आकर समझाने की कोशिश की। 5 मिनट और माँ, वो यहाँ पहुंचने वाला होगा, अनु ने कहा। उसकी आंखें लिफ्ट के दरवाजे पर थे, इस उम्मीद में कि किसी भी पल वो आएगा और वो दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। 5-10 मिनट और अब आधा घंटा भी बीत चुका था। फोन भी बंद आ रहा था और उसका कोई पता नहीं था। अनु ने चारों ओर देखा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शादी में आए सभी लोग उसे मायूसी से देखते हुए फुसफुसा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे वो अब गिर जाएगी। वो यादों में खोई सोच रही थी कि कुछ देर पहले कितनी खुशी थी। उसने अपनी कमाई का लगभग सब कुछ अपनी शादी की तैयारी में खर्च कर दिया था। अपने पति को खुश करने के लिए उसने पहली बार बिकिनी वैक्स करवाई थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे महसूस हुआ कि सभी मेहमान अब कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। कुछ मेहमानों की बातें उसके कानों तक पहुंची। बेचारे की किस्मत ही खराब है। ये सब सुनते ही वो तेजी से वहां से निकल गई। इतने लंबे समय से उसने अपने आंसू को रोक के रखा था, पर जैसे ही वो लिफ्ट में आई, उसके आंसू बहने लगे। उसका काजल नीचे की ओर बहने लगा। अनु आंसुओं में डूबी हुई थी। तभी किसी ने अचानक उसका गला साफ किया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सूट पहने आदमी खड़ा था। वो फर्श से उठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए उस आदमी को पहचानने की कोशिश की। वो नहीं जानती थी कि वो आदमी कितनी देर से वही खड़ा उसे देख रहा था। अनु के कुछ बोलने से पहले उस आदमी ने कहा, यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? मुझे बेचैनी दूर करने वाली एक बढ़िया जगह पता है। कुछ समय बाद अनु ने टकीला का एक और शॉट निकलते हुए हंसते हुए कहा, मजेदार बात बताओ क्या? इस ड्रेस से लेकर खाने तक सब कुछ का खर्चा मैं ही उठा रही थी। वो आदमी उसे देखता जा रहा था। अनु की हंसी और टकीला के शॉट्स का आनंद ले रहा था। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसने अनु को उसके घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अनु सही से अपना पता नहीं बता पा रही थी, तो वो उसे पास के होटल में ले जाने लगा। होटल में पहुंचने के बाद अनु तेजी से हंस रही थी, हालांकि उसकी नजर धुंधली हो रही थी और पैर डगमगा रहे थे। गनीमत रही कि जमीन पर गिरने से पहले ही अजनबी ने उसे पकड़ लिया। पहली बार अनु ने ध्यान से देखा, वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए पर बहुत सहज नजर आ रहे थे। उसके मजबूत हाथ जो उसे पकड़े हुए थे और उसे पकड़ने में कुछ देरी नहीं की थी, अभी भी उसकी कमर पे ही थे। अनु मदहोश होकर उसे ही देखे जा रही थी और उसके होठ अपने आप उस अजनबी के होठों से चिपक गए। वो अपने होठों से उसको चूमे जा रही थी। बदले में अजनबी ने अपने शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया ताकि अनु उसे चूमते हुए गले तक जा सके। अनु उस अजनबी को चूमे जा रही थी और उसके छूने से करा उठी। फिर वो उसकी ड्रेस के पीछे की जिप को धीरे से खोलने लगा, जिससे अनु की पोशाक जमीन पर गिर गई। अब अनु के बदन पर केवल ब्रा और पैंट ही रह गई थी। उसने अनु की ब्रा को भी निकाल दिया और उसके स्तनों को अपने कोमल हाथों से सहलाने लगा। धीरे धीरे वो उसकी गर्दन से लेकर उसके निप्पल तक चूमते हुए बढ़ा, जो उसके स्पर्श से तन गए थे। अनु अपनी पतली उंगलियों को उसके बालों में चलाते हुए उसे हल्का सहला रही थी। दूसरी ओर अनु को उसके स्पर्श और चुंबन ने वो सब कुछ भूलने में मदद की जो आज हुआ था। जब अजनबी अनु के बदन को चूमता जा रहा था, उसने अब उसकी पैंट भी उतार के दूर फेंक दी। अनु भी उसके लिए तैयार थी, सब कुछ भूलने के लिए तैयार थी। एक पूर्ण अजनबी को अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थी। वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों का शरीर एक दूसरे को महसूस कर रहा था। अनु आज 7वें आसमान पर थी। सुबह के 12 बज चुके थे और सर में दर्द के कारण आंखें खुल नहीं रही थी। बड़ी कोशिश करने के बाद जैसे ही अनु को होश आया, उसने पाया कि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था।
और साथ में एक आदमी उल्टा सोया पड़ा था। अनु ने उस आदमी की बाहों को अपनी कमर से हटाते हुए अपने शरीर को सफेद चादर से ढक लिया, जिसमें खून के छोटे छोटे धब्बे थे। जल्दी से उसने अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश की। दूर कोने में उसकी ड्रेस पड़ी थी और पैंटी पास के नाइट लैंप पर लटकी हुई थी। अनु ने हिम्मत करके बाकी के कपड़े ढूंढे और जल्दी से उन्हें पहनकर कमरे से बाहर भागी। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उसने खुद को दोषी ठहराया। उसका दिल दौड़ रहा था और दिमाग उथल पुथल में था। ये सोचकर कि उसने अपने पति के लिए अपने आप को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा था, अब एक अजनबी ने पहले ही उसका सब कुछ ले लिया था। कुछ मिनट बाद वो एक कैब में बैठी वहां बैठे बैठे सोच रही थी कि कहाँ जाए। उसके माता पिता उसे बुरा महसूस करवाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी शादी के लिए सहमति नहीं दी थी। एक विचार आया, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नीलिमा के पास जाएगी, जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था। अब इस वन नाइट स्टैंड ने उसके दिलो दिमाग पर भारी बोझ डाल दिया था। अनु ने सारी बात नीलिमा को बताई तो उसने अनु को ना पास रुकवा लिया। अनु ने कल रात से अपना फोन नहीं देखा था और लंच के समय उसने नीलिमा को अपना फोन चार्ज करने के लिए दिया, पर अभी भी अनु का ध्यान उस अजनबी की तरफ ही था। न जाने कौन था, सही से याद भी नहीं आ रहा। बस एक झलक और स्पर्श ही याद है उस अजनबी का। जैसे ही अनु का मोबाइल को चार्ज हुआ, उस पर मिस कॉल के बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। जैसे ही अनु ने चेक किया, ज्यादातर मैसेजेस राहुल के भाई के नंबर से थे। कुछ टेक्स्ट मैसेज भी थे। जैसे ही अनु ने एक मैसेज पढ़ा, वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। ये देख नीलिमा अनु की तरफ भागी और उसे संभालने के लिए अपने हाथों में पकड़ लिया। क्या हुआ अनु, संभालो खुद को। अनु का चेहरा लाल और आंखें नम हो गई थी। उसने नीलिमा को अपना फोन दिखाया जिसमें मैसेज फ्लैश हो रहा था। मैसेज पढ़ा, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था कि राहुल कल शादी में क्यों नहीं पहुंच पाया था, पर अनु अब राहुल के एक्सीडेंट और एक अजनबी के साथ बिताई हुई रात को लेकर असमंजस में थी। अनु और नीलिमा जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकली। राहुल का भाई एक प्राइवेट रूम के बाहर बैठा था। अनु ने जैसे ही उसे देखा, वो उसकी तरफ भागी। क्या हुआ है राहुल को? हाँ, कैसे है वो? भैया अब ठीक है, राहुल के भाई ने कहा। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी होश आ जाएगा। एक्सीडेंट में उससे सिर पर चोट आई थी और वो बेहोश हो गए थे, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। अनु और नीलिमा ने राहत की सांस ली और राहुल के भाई के साथ वो वहां बैठ गए। रात तक राहुल को होश आया। सभी उसे ठीक देखकर बहुत खुश थे, खासकर अनु। अनु को यकीन हो गया था कि राहुल ने उसे धोखा नहीं दिया, पर रात को जो वो करके आई थी उसके लिए वो शर्मिंदा थी। क्या मैं सारी बात राहुल को बता दूं? अनु ने नीलिमा से गंभीरता से पूछा। पागल हो क्या? नीलिमा ने गुस्से से कहा। अरे पगली मानो, राहुल बहुत मॉडर्न है, पर तुम इन लड़कों को नहीं जानती। कार ये सेकंड हैंड भी चला लेंगे, पर लड़की ने फर्स्ट हैंड ही चाहिए। अनु ने कहा, मेरा राहुल ऐसा नहीं है। चलो मान भी लिया तुम्हारा राहुल ऐसा नहीं है, पर बता के फायदा क्या? पूरी जिंदगी वो इस रात का दर्द याद रखेगा और जब भी कोई नोक झोंक होगी वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा। और तुमने उस पर भरोसा नहीं किया और किसी और के साथ चली गई। इसलिए मैं कहती हूँ भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करो। अनु अब समझ रही थी, पर उसने जो रात उस अजनबी के साथ बिताई थी वो कैसे भूल सकती थी। चाहे वो राहुल को कुछ न बताए, पर उसके मन को तो सब कुछ पता है।